श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य 48 सर्गः। इन्द्रजित् धनुमतोर्युद्धम्। इन्द्रजित् दिव्यास्त्रबन्धनबद्धस्य हनुमतो रावणस्य राजसभायां गमनम्। Today we read chapter 48 of Sundarakandam, which has 61 verses. Dispatched by Ravana, Indrajit, Ravana's eldest son, marches against Hanuman. On his shafts being rendered ineffective by Hanuman through his extreme agility, Indrajit takes him captive by discharging the unfailing missile presided over Brahma, the creator. Even though capable of rendering it ineffective, Hanuman, to its influence, eager as he was to meet Ravana, to whose presence he is led by his son. आज हम सुंदर कांड के अष्टाचत्वरिंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 61 श्लोक हैं। इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध, उसके दिव्य अस्त्र के बंधन में बंध कर हनुमान जी का रावण के दरबार में उपस्थित होना। ततस्तु रक्षोधिपतिः महात्मा हनुमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय स देवकल्पं सम आदिदेश इंद्रजितं सरोषः। तदंतर हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजीत को इस प्रकार आज्ञा दी। Filled with rage on Prince Aksha having been killed by Hanuman, yet controlling his mind, the high-minded Ravana, the suzerain lord of ogres, for his part next commanded his eldest son Indrajit, who vied with the gods as follows. त्वम् अस्त्रवित् शस्त्रभृतां वरिष्ठः सुरासुराणाम् अपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामह आराधन संचिता अस्त्रः। बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्र वेता शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। Proficient in the use of mystic missiles and the foremost of those wielding arms, you cause grief even to the gods and the demons. Your exploits have been witnessed even against the gods, including Indra, their ruler, and you have acquired proficiency in the use of mystic missiles by propitiating Brahma, the god of entire creation, being the progenitor of Marichi and others, the lord of creation. त्वद् अस्त्रबलम् आसाद्य स सुराः स मरुद्गणाः न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वर समाश्रिताः। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समर भूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। Coming in conflict with the might of your missiles, none, including gods and the company of the 49 wind gods dependent on Indra, the ruler of gods, could stand on the field of battle. न कश्चित् त्रिषु लोकेषु संयुगे न गतश्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा च अभिरक्षितः देशकाल प्रधानश्च त्वमेव मतिसत्तमः। तीनों लोक में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता ना हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णता निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वाले में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। There is none in the three worlds except you who is free from fatigue even in combat. You are protected on all sides by the might of your arms and are further protected by the virtue of ascesis. Time and place are the main considerations with you. Nay, you are the foremost of all in intelligence.
न ते अस्ति अशक्यं समरेषु कर्मणां न ते अस्ति अकार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे न सो अस्ति कश्चित् त्रिषु संग्रेषु न वेद यः ते अस्त्रबलं बलं च। युद्ध में तुम्हारे विरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धि पूर्वक राजकार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक ना हो। त्रिलोकी में एक ही ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को ना जानता। Nothing is incapable of achievement by means of your exploits and contests, nor is there anything which cannot be accomplished by you after deliberation through your judgment. Nor is there anyone in the three worlds who does not know the force of your missiles or your own physical strength. ममानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमश्च अस्त्रबलं च संयुगे न त्वां समासाध्य रणवमर्धे मनः श्रमं गच्छति निश्चितार्थम्। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मैंने मन कभी खेद या विषाद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे ये निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में ही होगी। The power of your escases, nay, your prowess as well as the might of your missiles in combat is equal to mine. Finding you in the thick of fight, my mind does not give way to despair, being assured of victory. निहताः किंकराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पंचसेनाग्रगामिनः। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मार डाले गए। जम्बूमाली नाम का राक्षस भी जीवित ना रह सका। मंत्रियों के 7 वीर पुत्र तथा मेरे 5 सेनापति भी काल के गाल में चले गए। All the Kinkiras have been destroyed, as also the ogre Jambumali. Even the 7 heroic sons of my chief minister, as well as the 5 generals, have been killed. बलानि सुसमृद्धानि स अश्वनागरथानि च सहोदरस्थे दयितः कुमारो अक्षश्च सूदितः न तु तेष्वेव मे सारो यस्तु ऐरिनिषूदनः। उनके साथ ही हाथी, घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बल वीर्य से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गई, और तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्षय भी मार डाला गया। शत्रुसूदन, मुझ में जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम्ही में है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वह शक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। Nay, forces fully equipped with strength and arms and accompanied by horses, elephants, and chariots, as well as your beloved uterine brother Prince Aksha, have been destroyed. The strength, however, which exists in me, O destroyer of foes, hinges on you alone and did not hinge on them. इदं च दृष्ट्वा निहतं महद्बलं कपेः प्रभावं च पराक्रमं च त्वम् आत्मनश्चापि निरीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगं स्वबलानुरूपम्। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस वानर का प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बल का भी विचार कर लो, फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। Seeing this large army destroyed by the monkey, and considering the influence as well as the prowess of the monkeys, and weighing your own strength, exhibit your valor according to your might. बलावमर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गते शाम्यति शान्तशत्रौ तथा समीक्ष्य आत्मबलं परं च समारभः स्व अस्त्रभृतां वरिष्ठ। शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और पराये बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। Fully weighing your strength,
as well as of that of the enemy. Exert yourself in such a way, O jewel among those employing missiles, that the further destruction of our army may stop the moment you, whose enemies have seized, have arrived near Hanuman. न वीरसेना गणाश्चवन्ति न वज्रम् आदाय विशालसारं न मरुतस्य अस्ति गतिप्रमाणं न च अग्निकल्पः करणेन हन्तुम्। वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह की समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इसी तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई मापतोल या सीमा नहीं है। वह अग्नितुल्य तेजस्वी वानर किसी साधना विशेष से नहीं मारा जा सकता। Forces should not be led by you against the enemy, for they flee en masse before a powerful enemy or perish altogether. Nor should you march against him taking a weapon exceedingly sharp-edged and hard like the thunderbolt, for there is no limit to the strength of Hanuman. Nay, resembling fire as he does, he cannot be destroyed by means of any weapon. त्वमेव मर्तं प्रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्म साम्याहि समाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यं धनुषो अस्य वीर्यं व्रजाक्षतं कर्म समारभस्व। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो। सावधान हो जाओ, अपने इस धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो। ऐसा पराक्रम करके दिखाओ जो खाली ना जाए। Concluding what has been stated by me to be precisely true, and with your mind composed by the thought that success can be achieved by your own effort, nay, bearing in mind the wonderful potency of this bow, sally forth and duly proceed with your work of subduing the enemy intact. न खलु इयं मतिश्रेष्ठ यत्त्वां सम्प्रेषयामि अहम् इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिर्मथा। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, ये यद्यपि स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा ये विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। Indeed, the thought is not well advised that I should willingly send you to face this danger, O darling of excellent judgment, but you know this decision is in accordance with the duties of a king and is approved of by the warrior class. नाना शस्त्रेषु संग्रामे वैशारद्यम् अरिन्दम अवश्यमेव बोद्धव्यं काम्यश्च विजयोरणे। शत्रुदमन वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। Proficiency in the various branches of learning, such as the ethics, economics, and political science, as well as in military operations, should be acquired by a king. And triumph in war should also be sought, O tamer of enemies. ततः पितुः तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतप्रभावः चकार भर्तारमतित्वरेण रणाय वीरः प्रतिपन्न बुद्धिः। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाथ ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। Hearing that exhortation of his father, the hero Indrajit, who was powerful as a god, the son of Daksha, lord of beings, and had made up his mind to seek the field of battle with all speed, then went round Lord Ravana clockwise. ततस्तैः स्वगणैः इष्टैः इन्द्रजित् प्रतिपूजितः युद्धोद्धत कृतोत्साहः संग्रामं संप्रपद्यत। तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा बुरी बुरी प्रशंसित हो इंद्रजीत
विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने का उद्यत हुआ। Honored by some beloved people of his own class present in the royal assembly, Indrajit, who was terrific in combat and was full of martial ardor, proceeded towards the field of battle. श्रीमान् पद्मविशालाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः निर्जगाम महातेजाः समुद्र इव पर्वणि। उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्र वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजीत पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण हो राजमहल से बाहर निकला। The glorious son of Ravana, the Caesarean lord of the ogres, who had eyes big as a lotus and was endowed with extraordinary energy, rushed forth into a sea on a full moon day. स पक्षिराजोपम अतुल्य वेगैः व्याघ्रैः चतुर्भिः सतु तीक्ष्ण दंष्ट्रैः रथं समायुक्तम् असह्य वेगः सम आरुरोह इंद्रजित् इंद्रकल्पः। इसका वेग शत्रुओं के लिए असाह था। वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाथ पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति तथा तीखे दाढ़ों वाले 4 सींग से जुते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। The notorious Indrajit of irresistible valor for his part was compared with Indra, duly ascended his chariot, yoked to 4 sharp-toothed tigers vying with Garuda in speed and well matched in swiftness. सरथी धन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञो अस्त्रविदां वरः रथेन अभिययौ क्षिप्रं हनुमान यत्र सो अभवत्। अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता, अस्त्र वेताओं में आगण्य और धनुधरों में श्रेष्ठ वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया जहां हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। That chariot warrior, the foremost of bowmen, skilled in the use of weapons and a jewel among those proficient in the use of missiles, drove rapidly in his chariot to where the celebrated Hanuman was. स तस्य रथ निर्घोषं ज्यास्वनं कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरो असौ संप्रहृष्टतरो अभवत्। उसके रथ की गरगराहट और धनुष की प्रत्यंगिया का गंभीर घोष सुनकर वानर वीर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। That famous hero among the monkeys felt extremely rejoiced to hear the rattling of Indrajit's chariot and the twang of his bowstring. इंद्रजित् चापमादाय शित शल्यांश्च सायकान् हनुमन्तम् अभिप्रेत्य जगाम रणपंडितः। इंद्रजीत युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सहायकों को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। Taking his bow and sharp-pointed arrows, Indrajit, skilled in the art of warfare, proceeded towards Hanuman. तस्मिन् ततः संयति जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ दिशश्च सर्वाः कलुषा बभूवुः मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः। हृदय में हर्ष और उत्साह तथा हाथों में बाण लेकर वह जो ही युद्ध के लिए निकला त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन हो गई और भयानक पशु नाना प्रकार के आर्तनाद करने लगे। Nay, as Indrajit sallied forth from that place for a contest, arrow in hand and full of passion for war, all the 4 quarters became gloomy and hideous beasts, such as jackals, began to howl in various ways. समागताः तत्र तु नागयक्षा महर्षयः चक्रचराश्च सिद्धाः नभः समावृत्य च पक्षिसंगा विनेदुः उच्चैः परम प्रहृष्टाः। उस समय वहां नाग, यक्ष, महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष से भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। Thickly covering the sky, nagas and yakshas, eminent rishis and siddhas, moving in multitudes, gathered there, and flocks of birds began to emit shrill cries,
supremely rejoiced as they were. आयान्तं रथं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रध्वजं कपिः ननाद च महानादं व्यवर्धत च वेगवान्। इंद्र कार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक आते हुए मेघनाथ को देखकर वेगशाली वानर वीर हनुमान ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाया। Perceiving the chariot bearing the standard of Indra, seized by him as a token of his having conquered Indra, coming rapidly towards him, Hanuman, who was full of ardor, raised a great shout and grew to immense proportions. इन्द्रजित् स रथं दिव्यम् आश्रित चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास तडिदूर्जित निस्वनम्। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजीत ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। Seated in a celestial chariot, that conqueror of Indra, who was armed with a marvelous bow, pulled his bowstring, which emitted a harsh sound like that accompanying a stroke of lightning. ततः समेतावती तीक्ष्ण वेगौ महाबलौ तौ रण निर्विशंकौ कपिश्च रक्षो अधिपतेः तनूजः सुरासुरेन्द्रादिव बद्धवैरौ। फिर तो अत्यंत उत्साह वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस राजकुमार मेघनाथ परस्पर वैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि के भांति एक दूसरे से भिड़ गए। Thereupon the two warriors, that is Hanuman and Indrajit, who were endowed with a fiery spirit and extraordinary might, were intrepid in war and had confirmed hostility towards each other, like Indra, the ruler of the gods, and Bali, the ruler of the demons, closed with each other. स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति सम्मतस्य शरप्रवेगं व्यहनत् प्रवृद्धश्च चार मार्गे पितुः अप्रमेयः। अब प्रेमे शक्तिशाली हनुमान जी विशाल और शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुधर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। Hanuman, who had grown to huge proportion and was immeasurable in strength, wheeled about in the path of his father, the wind god, and evaded the extraordinary vehemence of the shafts of the valiant bowman Indrajit, a great chariot warrior highly esteemed in the field of battle. ततः शरानायत तीक्ष्ण शल्यान् सुपत्रिणः काञ्चन चित्र पुंखान् मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुतंततान् वज्र समान वेगान। इतने में ही शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्रजीत ने बड़ी और तीखी नोक तथा सुंदर परों वाले सोने की विचित्र पंखों से सुशोभित और वज्र के समान वेगशाली वानों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। Thereupon the hero Indrajit, the slayer of hostile warriors, began to discharge long and sharp-pointed, beautifully feathered arrows, provided with picturesque golden shafts, swift as lightning and discharged continuously one after the other. ततः स तस्यन्दन निस्वनं च मृदङ्गबेरी पटहस्वनं च विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनः उत्पपात। उस समय उसके रथ की गरगराहट, मृदंग, बेरी और पटह आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। Hearing the rumbling of his chariot, as well as the crash of wooden tom-toms, kettle drums, and war drums accompanying him, as also the sound of his bowstring being pulled, Hanuman forthwith sprang up once more. शरणाम् अन्तरेषु अशु व्यावर्तत महाकपिः हरिः
तस्याभिलक्ष्यस्य मोक्षयन् लक्ष्य संग्रहम्। ऊपर जाकर वे महाकपि वानर भी लक्ष्य भेदने में प्रसिद्ध मेघनाद के साधे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रता पूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। Baffling the marksmanship of Indra, who was well known for hitting his target, Hanuman, the great monkey, swiftly wheeled about between the arrows. शराणाम् अग्रतः तस्य पुनः सम् अभिवर्तत प्रसार्य हस्तौ हनुमान् उत्पपात अनिरात्मजः। वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में उड़ जाते थे। Hanuman, sprung from the lions of the wind god, stood once more facing his arrows and forthwith leapt up, stretching his arms to escape his arrows. था उभौ वेग संपन्नौ रणकर्म विशारदौ सर्वभूत मनोग्राही चक्रतुः युद्धम उत्तमम्। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न तथा युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। Both the aforesaid warriors, who were richly endowed with swiftness and skilled in warfare, carried on an excellent fight which captivated the mind of all created beings. हनुमतो वेद न राक्षसो अंतरम न मारुतिः तस्य महात्मनो अंतरम परस्परम निर्विशहौ बभूवतुः समेत्य तौ देव समान विक्रमौ। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को घर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्साह उठे। The ogre found no opportunity to hit Hanuman, nor did the son of the wind god find any opportunity to catch hold of and overpower that high-minded ogre. Closing with one another, the two warriors, who were equal in prowess to gods, grew unbearable to each other. ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेषु अमोघेषु च संपतत्सु जगाम चिंतां महतीं महात्मा समाधि संयोग समाहितात्मा। लक्ष्य भेदने के लिए चलाए हुए मेघनाद के वह अमोद बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्रचित रहने वाला उस महान मनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। Hanuman, who was the target of Indrajit's arrows, remaining unscathed even though Indrajit's infallible shafts were raining on him, the high-minded ogre, whose mind was focused on directing his arrows against his target, gave way to great anxiety. ततो मतिं राक्षस राजसूनुः चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवद्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य कथं निगच्छेतीति निग्रहार्थम। उन कपिश्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राजकुमार मेघनाद वानर वीर में प्रमुख हनुमान जी के विषय में ये विचार करने लगे कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं। Realizing the fact of the monkey in question, incapable of being slain, Indrajit, son of the ruler of ogres, began to consider the question of capturing that leader of monkeys' hordes and thought how he could fall into bondage. ततः पैतामहं वीरः सो अस्त्रविदां वरः सन् दधे सुमहातेजाः तं हरिप्रवरं प्रति। फिर तो अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपिश्रेष्ठ को लक्ष्य करते अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। Thereupon that hero, the foremost of those well versed in the use of missiles and endowed with exceptional energy, put to his bow the missile presided over by Brahma the creator, aiming it at the jewel among monkeys.
अवध्यो अयम् इति ज्ञात्वा तम् अस्त्रेण अस्त्रतत्त्ववित् निजग्राह महाबाहुं मारुतात्मजम् इंद्रजित्। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजीत ने महाभाव पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। Concluding that he was incapable of being killed even with that missile, Indrajit, who knew how to use a missile correctly, bound that mighty armed offspring of the wind god by means of the missile. तेन बद्धः ततो अस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अभवत् निर्विचेष्टश्च पपात स महीतले। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानर वीर हनुमान जी निश्रेष्ठ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। Bound by that ogre with the help of that missile, the aforesaid monkey became unconscious and fell on the ground. ततो अथ बुद्ध्वा स तद् अस्त्रबन्धं प्रभोः प्रभावात् विगताल्पवेगः पितामह अनुग्रहम् आत्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानर वीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। Realizing at once that he had been bound with the help of a missile presided over by Brahma, yet free from the least pain due to the boon granted by the latter, the preeminent hero among the monkeys considered it to be a favor done to him by Brahma. ततः स्वयंभुवैः मंत्रैः ब्रह्मास्त्रं च अभिमंत्रितं हनुमान चिंतयामास वरदानं पितामहात्। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा है, उनसे अभिमंत्रित हुआ उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। Recognizing it to be a missile presided over by Brahma and consecrated by means of spells sacred to Brahma, the self-born creator, Hanuman recalled a boon received by him from the grandfather of the entire creation to the effect that he would be freed from its effect after an hour or so. नमे अस्य बन्धस्य च शक्तिः अस्ति विमोक्षणे लोकगुरोः प्रभावात् इति एवमेवं विहितो अस्त्रबन्धो मया आत्मयोनेः अनुवर्तितव्यः। फिर तो सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है, ऐसा मानकर ही इंद्रजीत ने मुझे इस प्रकार बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। He said to himself, due to the power of Brahma operating through the missile, the capacity to loosen this bondage does not lie in me. Therefore, the bondage through the missile presided over by Brahma, the self-born creator, imposed on me by Indrajit as above, must be borne by me. वीर्यम् अस्त्रस्य कपिः विचार्य पितामह अनुग्रहम् आत्मनश्च विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामह आज्ञाम् अनुवर्तते। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति अपने ऊपर, पितामह की कृपा तथा अपने में उसके बंधन से छूट जाने का सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। Reflecting on the potency of the missile, the grace of Brahma enjoyed by him, and pondering his capacity to undo it, which was going to descend on him after a while, Hanuman submitted to the ordinance of Brahma, the grandfather of the entire creation. अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामह
महेन्द्राभ्यां रक्षितस्य अनिलेन च। उनके मन में ये बात आई कि अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। He said to himself, "No fear is experienced by me, even though I stand bound by means of a missile, protected as I am by Brahma and Indra, the ruler of gods, as well as by the wind god, my own procreator." ग्रहणे चापि रक्षोभिः महन्मे गुणदर्शनम्। राक्षसेन्द्रेण संवादः तस्मात् गृह्णन्तु मां परे। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने पर भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, तो शत्रु मुझे पकड़ कर ले चले। I discern a great advantage, that is the opportunity to talk with Ravana, the ruler of ogres, following from my capture at the hands of the ogres. Therefore, let my enemies seize me. स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी विनिवृत्तचेष्टः परैः प्रसह्याभिगतैः निगृह्य न नाथ तैस्तैः परिभर्त्स्यमानः। ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रु वीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हैं, वो इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। Being chided by different ogres who had arrived near and forcibly caught hold of him, Hanuman, the slayer of hostile heroes, who acted after fully considering the pros and cons, had decided upon his course of action as above, and had fully ceased all movement of the body and groaned as though in pain. ततस्ते राक्षसा दृष्ट्वा विनिश्चेष्टम् अरिन्दमं बबन्धुः क्षणवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहतैः। राक्षसों ने देखा अब ये हाथ पैर नहीं हिलाता, तब वह शत्रु अंता हनुमान जी को सुतरी और वृक्षों के बालकल को बटकर बनाए गए रस्सी से बांधने लगे। Seeing Hanuman bereft of all movement, the said ogres forthwith bound him with the plaited cords of hemp and bark. स रोचयामास परैश्च बन्धं प्रसह्य वीरैः अभिगर्हणं च कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येत् इति निश्चितार्थः। शत्रुवीर ने जो उन्हें हठ पूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया, वह सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा। उनके मन में यह निश्चित विचार हो गया कि ऐसी अवस्था में राक्षस राज रावण संवत कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा, इसलिए वे सब कुछ सह रहे थे। He approved of his having been forcibly bound and reviled by the hostile warriors, since having decided to seek the presence of Ravana, he felt sure that Ravana, the ruler of the ogres, might make an effort to see him out of curiosity. स बद्धः तेन वल्केन विमुक्तो अस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः स च अन्यं हि न बन्धम् अनुवर्तते। वल्कल के रस्सों में बंध जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। Bound with that rope, the powerful Hanuman was set free by the missiles, for the bondage of that missile does not at all coexist with another bondage and leaves its victim. अतेन्द्रजित् तं द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमं तं विमुक्तम् अस्त्रेण जगाम चिन्ता अन्येन बद्धो अपि अनुवर्तते अस्त्रम्। अहो महत्कर्म कृतं निरर्थं न राक्षसैः मन्त्रगतिः विमृष्टा पुनश्च न अस्त्रे निहते अस्त्रम् अन्यत् प्रवर्तते संशयिताः स्म सर्वे। वीर इंद्रजीत ने जब देखा कि वह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के वल्कल से बंधा है, तो दिव्य अस्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे दूसरी वस्तुओं से बांधा
बंधा हुआ होने पर भी यह अस्त्र बंधन से बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा है। ओह, इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया, और ये अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में पड़ गए। Recognizing the jewel among the monkeys who had now been bound with a rope made from bark of trees as having been set free by the missile, Indrajit now became thoughtful when he saw that even though bound with other means, the monkey was behaving as he was still bound with the missile. He said to himself, "Oh, my great exploit in the form of taking this monkey captive has been rendered futile by the ogres, by whom the mode of operation of the mystic formula by which this missile is controlled was surely not taken into consideration. Once the missile has been rendered ineffective, another round of the missile cannot be operative again, and thus we have all been placed in a predicament." अस्त्रेण हनुमान् मुक्तो न आत्मानम् अवबुध्यते कृष्यमाणस्तु रक्षोभिः तैश्च बन्धैः निपीडितः हन्यमानः ततः क्रूरैः राक्षसैः कालमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यथ स वानरः। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे तो तब भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वह इस बात को जानते ही ना हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंदरों से पीड़ा देते हुए कठोर मुक्कों से मारते हुए खींच कर ले चले। इस तरह वे वानर भी राक्षस राज रावण के पास पहुंचाए गए। Even though set free by the missile, Hanuman did not reveal himself as aware of this fact while being dragged by the ogres and held fast with earthly cords. Being struck by cruel ogres with their severe fists, the aforesaid monkey was dragged violently to the presence of Ravana, the ruler of ogres. अथ इन्द्रजित् तं प्रसमीक्ष्य मुक्तम् अस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः व्यदर्शयत् तत्र महाबलं तं हरिप्रवीरं स गणाय राज्ञे। तब इंद्रजीत ने उन महाबली वानरवीन को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के वल्कलों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहां सभासदगणों सहित राजा रावण को दिखाया। Vividly perceiving that eminent hero among the monkeys, who was endowed with extraordinary might, set free by the missile and bound with cords of bark alone, Indrajit now presented him in the court before the king Ravana, surrounded by his courtiers. तं मत्तमिव मातंगं बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्। मतवाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षस ने राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। The ogres announced to Ravana, the ruler of ogres, the presence of the jewel among the foremost of monkeys who stood bound like an elephant in rut. को अयं कस्य कुतो वापि किं कार्यं को अभ्युपाश्रवः इति राक्षसवीराणां दृष्ट्वा संजज्ञिरे कथाः। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में कहने लगे, ये कौन है, किसका पुत्र या सेवक है, कहां से आया है, यहाँ इसका क्या काम है तथा इसे सहारा देने वाला कौन है। Who is this being? Whose son or servant is he? Where has he come from? What is his mission? And who is his supporter? So went round the inquiries of the ogre heroes on seeing Hanuman. हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसाः तत्र संक्रुद्धाः परस्परम् अथाब्रुवन्। कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे परस्पर इस प्रकार बोले, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। Nay, highly enraged, other ogres on the spot forthwith said to one another, let the monkey be killed, roasted alive, or even devoured. अतीत्य मार्गं सहसा महात्मा स तत्र रक्षोदीप पादमूले ददर्श राज्ञः परिचारवृद्धान् गृहं महारत्न विभूषितं च।
महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए, तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बड़े बड़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा भवन को भी देखा। Having covered the way, that exalted soul Hanuman beheld all of a sudden on that spot elderly attendants of the king seated at the feet of Ravana, the Caesarean lord of ogres, as well as his assembly hall richly decorated with precious jewels. स ददर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमं रक्षोभिः विकृताकारैः कृष्यमाण मितः ततः। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। The splendid Ravana too, who was endowed with extraordinary energy, saw Hanuman, the foremost of monkeys, being dragged hither and thither by ogres of ugly bearing. राक्षसाधिपतिं च अपि ददर्श कपिसत्तमः तेजोबल समायुक्तं तपन्तम् इव भास्करम्। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। Hanuman too beheld Ravana, the Caesarean lord of ogres, richly endowed with energy and strength and resembling the blazing sun. स रोष संवर्तित ताम्रदृष्टिः दशनानः तं कपिम् अन्ववेक्ष्य अतोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशत् तं प्रति मुख्यमंत्रीन्। हनुमान जी को देखकर दशामुख रावण की आंखें रोष से चंचल और लाल हो गई। उसने वहां बैठे हुए कुलीन, सुशील और मुख्यमंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। Looking unwinkingly and intently on the aforesaid monkey, his coppery eyes rolling rapidly through rage, that 10-headed monster forthwith commanded the chief counselors seated in their due places there, who were distinguished for their lineage and character, to interrogate him. यथाक्रमं तैः स कपिश्च पृष्टः कार्यार्थम् अर्थस्य च मूलमाधौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशात् अहम् आगतो अस्मि। उन सब ने पहले क्रमश कपिवर हनुमान से उनका कार्य, प्रयोजन तथा उसके मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने ये बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ। Questioned by them in succession as to the work he had taken upon himself, the motive by which he was actuated, and the ultimate aim of which he had come, that monkey said at the outset, I am a messenger arrived from the presence of Sugriva, the lord of monkeys. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 48 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 48 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।